जय हिंद सभी बच्चों का स्वागत है। आ जाएंगे जल्दी से सभी बच्चे। और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं एक शानदार जबरदस्ती क्लास। जल्दी से आ जाइए। हम लोग क्या देख रहे थे? अब ये कुछ आखिरी क्लासेस आपकी चल रही हैं, है ना। और हम लोग लास्ट क्लास में फोक डांस देख चुके थे। कुछ फोक डांस आज भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा हम लोग कल की क्लास में मंदिर देख चुके थे, चित्रकलाएं देख चुके थे, मार्शल आर्ट देख चुके थे, है ना। बताओ जल्दी से मुझे कुछ सवालों के उत्तर। बहुत सारी बातें मैंने तुमको बताई हैं। अब एक बार चेक तो कर लो कि तुम रिवीजन कर रहे हो या घर में बस किसी को सर ने पढ़ा दिया। अब तुम जैसे नहीं स्कूल में भागते थे छुट्टी, जैसे ही घर पर गए बैग को पटका साइड पर और अपना खेलने कूदने में बिजी। चलो बताओ, थांगटा, थांगटा कहाँ का मार्शल आर्ट है? इसके अलावा मुझे बताओ कहाँ का मार्शल आर्ट है। और कौन सा आपसे पूछ लूं, और कौन सा पूछ लूं? दो ही मेरे को पूछना है ना। और एक कौन सा खतरनाक सा पूछ लिया जाए। एक बता दो मल्लखंभ, एक और बता दो कलारीपयट्टू। बस तीन। कुछ डांस का भी बता दो मेरे को। एक बता दो कालबेलिया। कालबेलिया तो कई बार आप पढ़ चुके हैं, दो बार तो दो अलग अलग टॉपिक पे पढ़ चुके हो, है ना। कालबेलिया कहाँ का है? एक मुझे बता दो। और कौन सा पूछ लूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आने की संभावना आपके एग्जाम पर हो? ठीक है, एक मुझे बता दो झिझिया। एक मुझे बता दो झिझिया। एक मुझे बता दो यक्षगान। बस इतना। बस। अरे भैया तुम लोग कितना आलसी हो यार, पूरा लिख कर बताओ। जैसे ये अंसारी जी ने लिखा है झिझिया बिहार, है ना। आप पूरा लिखेंगे तो आपको 4-5 बार लिखेंगे, आप 15-20 बार बाकी बच्चों के कमेंट पढ़ेंगे तो आपको पूरा खुद से याद हो जाएगा, है ना। आप बार बार पढ़ेंगे तो बार बार आपके दिमाग में क्लिक करेगा, बार बार रिवीजन होगा पढ़ करके। सिर्फ ऐसे काम नहीं चलता है कि सर मध्य प्रदेश हो गया, केरल हो गया, पूरा लिखिए। जैसे देखो मलखम में लिखा है एमपी, नीतीश जी ने लिखा है, ठीक है, वेरी गुड। सर अलसी नहीं शॉर्ट नेम, अलसी शॉर्ट नेम। झिझिया बिहार का है, यक्षगान कर्नाटक का है, वेरी गुड अर्पित। मधु ने लिखा है मणिपुर एमपी, ऐसे नहीं पूरा लिखो। जैसे ऋतिक ने लिखा है झिझिया बिहार का है, अंगटा मणिपुर का है, रिंकी ने लिखा है, केजी सीजन ने लिखा है झिझिया बिहार का है, वेरी गुड वेरी गुड। कालबेलिया राजस्थान का है, कमल ने लिखा है यक्षगान कर्नाटक का है, वेरी गुड। ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अंगटा मणिपुर, मलखंब एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। मैं अगर एमपी भी लिख दूं गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि पहचान तो रहे हो ना। कल तो अच्छे से हिंदी अंग्रेजी में लिखवा ही चुका हूं। कलारी पयट्टू केरल, कालबेलिया राजस्थान, राजस्थान। कालबेलिया का टॉपिक आपने अमूर्त विरासत में भी पढ़ा, 2010 में इसको अमूर्त विरासत धरोहर के रूप में शामिल किया गया। आपने राजस्थान के लोक नृत्यों में भी इसका नाम देखा था। झिझिया की हमने बात करी थी कल। मैंने आपको कई महिलाओं की तस्वीर दिखाई थी जो अपने सर पर मटकी को रख करके डांस कर रही थी, बिहार की, है ना। बिहार में झिझिया, बिहार में झिझिया, ठीक है, याद आ रहा है। यक्षगान की फोटो भी कल मैंने दिखाई थी, जहां पर यक्ष जी के कई सारी कहानियों का वर्णन किया जाता है, महाभारत रामायण आदि की कई सारी कहानियों का वर्णन किया जाता है। ऐसा एक नाट्य मंच आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यक्षगान कहाँ का हो गया? कर्नाटक का हो गया, ठीक है, क्लियर, बढ़िया। आ जाओ आगे और कुछ दिखाता हूँ। ये तो तुमने देख लिया था ना। ये कौन सी मूवी का है? ये कौन सा है? होली वाला तो था, गाना मुझे याद नहीं आ रहा है। ये मूवी थी, अरे बड़ी अच्छी मूवी है यार, क्या नाम है इसका? रणवीर कपूर, रणवीर सिंह है और दीपिका पादुकोण है। अब तो ये पति पत्नी भी है ना। कौन सी मूवी का सीन है ये? रामलीला, हाँ। तो फिर बाकी का सवाल पूछ ले तो ना बनेगा, मूवी का नाम पूछ ले। हाँ, अरे सर क्या बात कर रहे हो। इनका, इनके बच्चे का नाम मैं बता दूं, बाकी तो छोड़ दो, है ना। और ये जो है ना दीपिका पादुकोण, इनको ही बनाया गया है अभी मेंटल हेल्थ का एम्बेसडर इंडिया का, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य का। कई लोग बोल रहे हैं कि भैया यही मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रही हैं। कई सारी मूवी से इनको निकाल दिया गया है। तो देखो इन्होंने बोला कि भैया मुझे 8 या 9 घंटे जो भी नॉर्मल वर्कआवर होते हैं उतना ही काम करना है, और जो मेरी टीम रहती है उनके लिए अभी प्रॉपर व्यवस्था वगैरह करनी पड़ेगी, जो भी चीज थी, मतलब ऐसा मैंने न्यूज में सुना है। लेकिन ये पहली वाली जो चीज थी कि इनको 8 या 9 घंटे काम करना है ना, वर्क लाइफ बैलेंस, आपने एक शब्द सुना होगा। और अभी संसद के अंदर एक बिल भी, राइट टू डिस्कनेक्ट का बिल भी, प्राइवेट बिल है, उसको भी पेश किया गया है, पारित नहीं हुआ है, पेश किया गया है। तो इन्होंने भी ऐसा ही बोला, मतलब आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे, आप ऑफिस के चक्कर में, काम के चक्कर में पागल ना हो जाएं, ऐसा इनके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहां पर भी आप देखते हो तो वहां पर थोड़ा इस चीज की पाबंदी रहती है ना। आपको दिन रात काम करना पड़ जाता है, और ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में भी है, और इसीलिए इनको कई सारी मूवीज से बाहर भी निकाला गया। ये बात भी आपने देखी। चलो तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग जो तस्वीर देख रहे हैं ये है गरबा डांस कर रही है, ठीक है, गरबा। और ये कौन सा है? डांडिया, डंडा लेकर। ये तो कल मैं तुमको बताया था, प्लानिंग भी बताया था ना, किसी को पूछना है तो प्लान बड़ा अच्छा है, सीक्रेट प्लान है, लेकिन किसी को बताना नहीं तुम। चलो आ जाओ। ये देखो, ये घोड़ा लेकर डांस कर रहे हैं, घोड़े मोदनी डांस है, घोड़े मोदनी, घोड़े मोदनी। ये फुगड़ी डांस है, फुगड़ी, ये फुगड़ी डांस है। ये फुगड़ी, फुगड़ी में क्या होता है, मतलब आपने स्कूलों वगैरह में लड़कियों और लड़कों ने भी डांस किया होगा। दो लड़के या दो लड़कियां आमने सामने खड़े होकर इस तरह, मतलब एक हाथ सामने एक हाथ ऊपर से ऐसे पकड़ करके यूं की तरह घूमते हैं ना, यही डांस है फुगड़ी, यही डांस है फुगड़ी ना, गोवा का बहुत प्रसिद्ध डांस है। इसके अलावा ये है कुनबी डांस, ये है कुनबी डांस, ये है कुनबी डांस, ये है घोड़े मोदनी, ये है फुगड़ी, ये है कुनबी। ये तीनों गोवा के बहुत प्रसिद्ध डांस हैं। गोवा, गोवा, गोवा वाले बीच पे, है ना, तुमने गाना भी सुना है ना, बस वही। सर आपकी स्टैटिक जीके पूरा पढ़ने के बाद कहीं और से नहीं पढ़ना होगा, मनीष कुमार पूछ रहे हैं। बच्चा देखो, पढ़ाई तुम जितनी भी करोगे उतनी कम है ना। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता हूं कि मेरी ही क्लास से सब कुछ आएगा, लेकिन 90% यहां से कवर हो जाएगा, है ना। 100% तो आपने जीके के बारे में सुना ही होगा। तुमको किताब दे दी जाए, गूगल दे दी जाए, तभी तुम 100% नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ सवाल गलत भी आ जाएंगे, है ना। वही सवाल बड़ा वायरल भी हो रहा है एक चीज। और इसके अलावा कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जो किसी भी किताब में भी नहीं लिखे होते हैं, जब एग्जाम में आ जाएगा उसकी अगले साल की किताबों में लिखा हुआ आएगा। तो हमारी कोशिश रहती है कि 80-90% जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कवर हो। चलो आगे बढ़ते हैं।
मतलब इसमें मैं झूठ भी बोल सकता हूँ कि नहीं नहीं जो यहाँ से पढ़ा जाएगा वही एग्जाम में आएगा, जैसे थंबनेल वगैरह देखते हो ना, लगा रहता है ना सारे सवाल यहीं से आएंगे, 40 में 40, 30 को लगा डाला तो लाइक झिंगा डाला। ऐसा कुछ नहीं है भैया, सच्ची बात बताऊंगा, मानना हो तो मानो, नहीं मानना है तो तुम्हारी मर्जी। आ जाओ, ये झारखंड की बात मैंने कल भी आपको दिखाया था, ये युद्ध रूप से डांस किया जा रहा है, पाइका नृत्य आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा ये कौन है, ये आप बोल रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो, ये सरहुल पूजा की जा रही है और ये कर्मा पूजा की जा रही है, और ये पुदुचेरी का है गराडी, गराडी पुदुचेरी, गराडी पुदुचेरी, गराडी पुदुचेरी, ठीक है। तो तस्वीर देखते रहिएगा, है ना, तस्वीर देखते रहिएगा कि हम बिहार के हैं सर, सामने झिझिया डांस चल रहा है ना, पता नहीं है कौन सा डांस चल रहा है, अच्छा बड़ा लग रहा है ना, क्योंकि सुंदर सुंदर लड़कियां डांस कर रही हैं, अच्छा बड़ा लग रहा है, लेकिन पता ही नहीं है हमारी संस्कृति के बारे में कि सामने डांस कौन सा हो रहा है। समस्या आपके साथ भी है ना। चलो, तो सबके सामने इज्जत बचाए रखना, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के जो है भगोरिया डांस देख लो, भील जनजाति जो है ना, भील, तो भीलों के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में किया जाएगा। मैंने क्या बोला, भील जनजाति द्वारा। अगर भील जनजाति राजस्थान के कुछ क्षेत्र में है, गुजरात के कुछ क्षेत्र में है, तो वहां पर भी होगा, लेकिन ज्यादातर कहां होता है, मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। इसके अलावा आपने बोला मटकी डांस, देखो मटका लेकर के ऊपर डांस हो रहा है, ऐसा डांस आपने बहुत सारी जगह देखा है ना, बहुत सारी जगह देखा। जैसे कल मैंने राजस्थान का दिखाया था, राजस्थान वाला कहा गया, ये देखो करी डांस, भवई डांस, भवई में तो पूरा मंजिल बना दी गई। मैंने आपको जब क्लासिकल डांस पढ़ाया था, शास्त्रीय नृत्य पढ़ाया था, तो वहां पर भी कुचिपुड़ी पर मटकी डांस कराया था, हाँ या ना। आगे मैं आपको त्रिपुरा बताऊंगा, त्रिपुरा में भी होजागिरी रहेगा, होजागिरी में तो मटके के ऊपर बैलेंस बनाते हुए डांस करते हैं, सर पर बोतल रखकर। यहाँ मटकी आपने देखा, ऐसा ही झिझिया था, झिझिया पर भी सर पर मटकी रख के डांस किया जा रहा था, है ना। तो ये डांस एक ही टाइप का है, फॉर्मेट एक ही जैसा लगेगा दूर से, लेकिन आप संस्कृत के हिसाब से, स्थान के हिसाब से उसका नाम चेंज करते जाएंगे, ठीक है। मतलब मैंने भी ये जब पढ़ा था तो मुझे भी फोटो वगैरह कोई आइडिया नहीं था, मेरे सामने कोई कथकली करता रहे या भरतनाट्यम करता रहे, मुझे पहले एक ही लगता था कि भाई यार डांस ही तो है ना। चलो, ये एक सवाल देखिए, तेराव या बंबू नृत्य का संबंध किस राज्य से है। अभी आपने ये नहीं पढ़ा है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है। एक बच्चा पूछा, सर से मटका नहीं गिरता है, पहली बार में कौन साइकिल चलाना सीख जाता है। पहली बार में तुम भी गिरते होगे, नहीं गिरे हो तो बहुत अद्भुत हो तुम, लेकिन सामान्य इंसान साइकिल से मोटरसाइकिल से गिरता रहता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मोटरसाइकिल चलाना छोड़ दे, है ना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस से इंसान को चलाना सीख जाता है ना। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो स्कूटी वगैरह को पैर से रोकने का काम करते हैं, तो उनका पैर ही ब्रेक बन जाता है, ठीक है। चलो, लेकिन वो प्रैक्टिस करते हैं। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो, ये कुछ लड़के बैठे हैं और ये अपने हाथ में बांस लिए हुए हैं और बांसों को इस तरह से सिमेट्री करते हैं, आवाज आती है और वो ताल पर ये महिलाएं डांस करती हैं। ऐसा ही आपको बैम्बू डांस, बांस नृत्य देखने को मिलता है, इसको ही टेराव कहा जाता है, टेराव कहा जाता है। घोड़ी डांस कहाँ का है, घोड़े मोदनी अभी अभी मैंने आपको दिखाया, ये गोवा का है, ठीक है। घोड़ा लेकर डांस कर रहे हैं, ऐसा डांस अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो पीके मूवी पर भी तुमने देखा है ना। चलो, उत्तर प्रदेश में आपने कजरी, बिरहा, सोहर, कहारवा ये डांस देखा। उत्तर प्रदेश में कजरी, बिरहा, सोहर, कहारवा ये देखा है, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश के होंगे उनको पता होगा कौन सा कब गाया जाता है, क्या होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हरियाणा, लूर नृत्य होता है, फाग नृत्य होता है, धमाल नृत्य होता है, खेड़िया नृत्य होता है, ठीक है। खेड़िया मुख्य रूप से, जो खोड़िया है मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। फाग होली के आसपास आपको देखने को मिलता है, फाग फगुआ, ठीक है। और लूर नृत्य की अगर मैं बात करता हूं तो ये मेले आदि पर आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये है दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत के डांस और दक्षिण भारत के डांस वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे नाम एक जैसे लगते हैं। सामान्य हम लोग मतलब जो नॉर्थ इंडियंस हैं वो थोड़ा कम सुने रहते हैं, इसलिए एग्जामिनर को लगता है कि ये कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो इनको कंफ्यूज किया जाए, एग्जामिनर खूब मजे लेता है आपसे साउथ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम पूछकर, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर वाले हों, चाहे अन्य मंदिर आदि हों, चाहे लोकनृत्य आदि हों, ठीक है। सर हम लोग को छोड़कर मत जाइएगा, आप कुछ और स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अब इस क्लास के बाद अब गाना सिखाने वाली क्लास में शुरू करूंगा, ठीक है। अब उसके बाद गाना वाना सिखाया जाएगा, सारे गामा पा धा नी सा, है ना। और वो जो भरत मुनि जी की किताब थी ना, नाट्यशास्त्र, उसकी विभिन्न जो मुद्राएं हैं कि ऐसे करने पर डांस होता है, ऐसे करने पर कौन सी मुद्रा कही जाती है, यूं यूं जो डांस होता है ना, तो वो सारी मुद्राएं भी सिखाऊंगा। चलो, असम में आपको बिहू मिलेगा। बिहू एक उत्सव है, मतलब बिहू नाम मिल गया, आप बोलेंगे असम, ठीक है। चाहे बिहू उत्सव हो चाहे बिहू डांस हो, आंसर असम। झूमर भी मिलेगा, झूमर ये इस बार जो गिनीज विश्व रिकॉर्ड है, पिछले साल बिहू का बनाया था असम ने, इस साल झूमर बनाया है। इसमें वो झूमर होता है ना, वो झूमर नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वाद्य यंत्र होता है, उसको बजा करके सामने महिलाएं डांस करती रहती हैं, पुरुष बजाते रहते हैं ना। महिलाएं उसी झूमर की ताल पर डांस करती हैं। एक बुगरुम्बा होता है जो कि बोडो जनजाति द्वारा होता है। बोडो लैंग्वेज भी हो, बोडो लैंग्वेज भी है असम की, है ना। बोडो डोंगरी मैथिली संथाली याद आया, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची पर जुड़ी गई कुछ भाषाएं हैं, याद आया। चलो, मणिपुर में जागोई नुपा, मैं आपको क्लासिकल डांस वाले चैप्टर में जागोई का डांस दिखा चुका हूं, जहां पर पुरुष और महिला दोनों ग्रुप में डांस करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा ग्रुप भी होता है, मतलब बहुत सारे लोग डांस करते रहते हैं और एक लड़का लड़की आपस में डांस करते रहते हैं, ठीक है। इस तरह का डांस दिखता है जोगोई, जिसमें रासलीला को दर्शाया जाता है, भगवान कृष्ण और माता राधा के बीच के प्रेम को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, तेराव बंबू नृत्य अभी मैंने आपको दिखाया है ना, बांस लड़के पकड़ के बांस ठोक रहे हैं, लड़कियां डांस कर रही हैं। जंग तालम देखो याद कैसे कर सकते हो, रम, मान लो तुम पी रहे थे रम, रम पता है ना, रम, रम 3 इडियट वाली मूवी अगर तुमने देखी होगी तो उसमें जो आमिर खान और उसके दोस्त हैं रम पीकर ही घुस जाते हैं करीना कपूर के घर में, है ना। और फिर निकलते निकलते वहां पर बाथरूम वगैरह कर देते हैं, फिर देख लेता है वायरस मतलब प्रिंसिपल उन लोगों को, और फिर उन दोनों के मतलब जो दोस्त हैं आमिर खान के, उन दोनों को बुलाया जाता है, बोला जाता है कि अपने पेरेंट्स को बुलाओ, याद आया, है ना। तो वही रम की बात करी है। अगर तुमने पी ली रम तो तुम्हारी कुटाई होगी बंबू से, बंबू मतलब बांस, है ना। बांस ने तो था ना, बंबू डांस था। और बांस भी सामान्य बांस नहीं, क्योंकि तुम्हारी चमड़ी मोटी हो गई है, तो चमड़ी को सामान्य बांस से नहीं तोड़ा जा सकता है, तो उसके लिए जंगल से बांस लाए जाएंगे, जंगल से बांस लाएंगे, जंगल से। तो जंगल से बांस लाकर रम वाले को तोड़ेंगे, जंगल से बांस लाकर रम वाले को तोड़ेंगे, समझ गए, क्लियर। चलो, अब मान लो तुम गिरे हो रास्ते पर, है ना। अब तुम ऐसा थोड़ी बोलोगे यार सर मेरा एक हाथ गिर गया था, मेरा एक पैर गिर गया था, मेरी एक उंगली गिर गई थी, ऐसा थोड़ी बोलोगे। जो गिरेगा पूरा गिरेगा, पूरा गिरेगा, पूरा गिरेगा, पूरा गिरेगा, हाँ या ना। चलो देख लो कहाँ गया, ये है होजागिरी। ये मटका के ऊपर खड़ा होकर, ये बोतल को अपने सर पर रख के, बोतल के ऊपर बोतल रख के हाथ में प्लेट रखकर डांस कर रहे हैं। भाई साहब समझ रहे हो, मतलब कोई हमको बोल दे कि सर प्लेट लेकर डांस करना है, मेरे से वो बैलेंस ना हो पाए। ये प्लेट हाथ में नहीं है, ठीक है, सर पे बोतल रखी है ना, बोतल वाली कौन सी, तो अभी
बोतल को लेकर के डांस भी अभी किसी मूवी पर गाने पर मैंने देखा था, याद नहीं आ रहा है, जो भी है, ठीक है। मतलब बोतल को सर पर रखकर डांस तो कुछ लोग कर सकते हैं, जो नागिन डांस भी कर लेंगे, है ना, शराबी टाइप के लोग। लेकिन ये और नेक्स्ट लेवल पर, सर पर बोतल है, बोतल के ऊपर भी छोटी सी बोतल है, हाथ पर प्लेट है और मटके पर खड़ी है भैया। भाई साहब देखकर ही लग रहा है कैसे हो पाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, हमको आपको नहीं करना है। ये है लूर डांस, ये हरियाणा वाला लूर डांस मेले के अंदर हो रहा है, देख रहे हो आप, ठीक है। एनिमल मूवी में था, एनिमल मूवी में था। चलो तुमने बोल दिया, हमने मान लिया, आगे बढ़ते हैं। एक मेघालय पर आपको लाहू मिलता है, मेघालय लाहू, मेघालय लाहू। अब देखो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटा नगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटा नगर। देखो कितना अच्छा था ना। तुमको कभी किसी ने बताया, अरुण को तुमने बुलाया तो अरुण ने मार दिया ईंट, इसलिए अरुण को इज्जत क्या चाहिए, अरुण को चाहिए फुल इज्जत, है ना। अब याद करो मुखौटा, सिंघम मूवी, हीरोइन अपने गांव जाती है, सबको मुखौटा पहन के डराती है, हौ सिंघम के सामने आती है, सिंघम चिपका देता है पट से हेडशॉट, है ना। मैंने क्या बोला, मुखौटा पहनकर लोग डरा रहे थे, सब मुखौटा पहनकर लोग सबको डरा रहे थे, हो गया युद्ध, क्योंकि सिंघम ने कूट दिया। मुखौटा पहनकर युद्ध हो गया और ईंट से मारा था। ऐसा सोचना कि चांटे से नहीं, ईंट से मारा गया था। और ईंट कहां से उठाएंगे, ईंट भूमि से उठाएंगे, भूमि मतलब जो बुइया डांस है वो भूमि की पूजा करने के लिए किया जाता है। जैसे पर्वत की पूजा करने के लिए गोवर्धन पूजा, वैसे भूमि की ओर समर्पित है बुइया डांस, ठीक है। बुइया तो भूई, बुइया बुइया भूमि बुइया, है ना। तो भूमि से उठाया गया ईंट, मार दिया गया मुखौटा पहनने वाले को, तो हो गया युद्ध, है ना। क्लियर। सर आप मूवी बहुत देखते हैं। अरे मैं मूवी बिल्कुल नहीं देखता। बताओ किसी को लगता है मैं कोई मूवी देखता हूँ? ऐसा हो ही नहीं सकता मैं मूवी देखता हूँ। चलो आलू यट्टू, आलू आलू का चालू बेटा कहाँ जा रहे थे, है ना, नागालैंड। आलू का चालू बेटा कहाँ थे, बैगन बैगन ने धक्का दिया रो रहे, पापा ने टॉफी दिया हंस रहे थे, मम्मी क्या। तो नागालैंड आलू यट्टू ये भी याद रखिएगा, नागालैंड आलू यट्टू ये भी याद रखिएगा। ये देखो आपने कई मूवीज पर ऐसे गाने सुने होंगे जहां पर नाव चल रही है और नाव वाला इंसान गाना गाने लग रहा है, बाकी लोग बैठे हुए उस गाने को सुन रहे हैं। कई मूवीज में आपने ये गाने सुने होंगे, है ना। इन गानों को बोलते हैं पश्चिम बंगाल में भटियाली। क्या बोलते हैं, भटियाली, ठीक है, भटियाली, भटियाली, पश्चिम बंगाल भटियाली, पश्चिम बंगाल भटियाली, पश्चिम बंगाल भटियाली, ठीक है। और एक चीज जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है इस समय, है ना, एक चीज जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है इस समय, वो है ये कांतारा, है ना। कांतारा, कांतारा में ये जो आप देख रहे हैं ये एक डांस होता है, कोला भूता, कोला भूता डांस होता है ना। कोला भूता डांस होता है, मतलब जो अभी आपने मूवी देखी थी कांतारा, जो कांतारा मूवी है मुख्य रूप से कोला भूता संस्कृति पर आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। क्लियर। सर टोपी क्यों लगाए हैं? अरे मैं बाल नहीं रखता हूँ ना, बहुत छोटे छोटे रखता हूँ, और इस समय ठंडी थोड़ी ज्यादा है, अगर टोपी में निकाल दूंगा तो ठंडी थोड़ी मुझे लगने लगेगी, और इसीलिए थोड़ा सुरक्षित रहो। अगर मैं सुरक्षित रहूंगा तो हमारी पढ़ाई चलती रहेगी, है ना। मैं बीमार हो गया तो पढ़ाई थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा, मुझे तो आराम मिलेगा लेकिन नुकसान आपका ही होगा। चलो अब हम पढ़ेंगे घराना, घराना, ठीक है। घराना थोड़ा सा आज पढ़ेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कल भी रहे, ताकि 2 दिनों में रिवीजन भी आपको थोड़ा बहुत हो जाए। देखो घराना क्या होता है, यहाँ पे पूरा आपको रट्टा मारने वाला है, समझने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बातें आप समझिए। घराना होता क्या है, आप एक घर में रह रहे हैं, है ना, तो आपके माता पिता जो भाषा बोलते हैं, हो सकता है मैक्सिमम लैंग्वेज आप वही सीखते हो। जैसे घर में काफी तेज तेज बात करने वाले लोग रहते हैं, ज्यादातर चांस होता है कि वो भी काफी तेज तेज वॉल्यूम में बात करता है। जैसे घर में काफी गाली गलौज होती है, उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही हो जाता है, वो भी काफी गाली वाली देने लगता है ना। जैसे घर में काफी इंग्लिश में बातचीत होती है ना, तो वो भी बचपन से ही इंग्लिश में काफी ज्यादा बातचीत करने लगता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि खाना, अगर आपके घर में सारे लोग वेजिटेरियन है तो आप भी कहीं ना कहीं वेजिटेरियन हो जाते हैं। आपके घर में सारे लोग नॉनवेज खाते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी नॉनवेज खाना पसंद करने लगते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपको देखने को मिलता है कि एक घर में कई लोगों की प्रवृत्ति, शैली एक जैसी होती है। बस उसी को यहाँ पर आप कला के क्षेत्र में देख लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए कोई लखनऊ घराना है, उसमें जितने लोग हैं या तो वो लखनऊ के आसपास से आएंगे, है ना, या तो लखनऊ के आसपास जो शैली होती है, डांस की शैली हो गई, गायन की शैली हो गई, तो एक ही प्रकार की शैली को फॉलो करेंगे, है ना, एक ही प्रकार की पद्धति को फॉलो करेंगे, है ना। मान लीजिए कि मैं आपको तस्वीरें दिखा दिखा के पढ़ा रहा हूँ, और मेरा कोई शिष्य है, मतलब मेरा कोई स्टूडेंट है, उसने भी इसी चीज को फॉलो करना शुरू किया, मैं भी इसी तरह पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैं इस चीज को आगे भी बढ़ाऊंगा और लोगों को सिखाऊंगा कि इस तरह से पढ़ाओ, ताकि लोगों को ज्यादा समझ में आए, है ना। और फिर यही चीज एक तरीके से घराने की तरह आगे बढ़ेगी। मैं किसी और से सीखा हूं, फिर मेरे से कोई और सीखेगा, फिर उससे कोई और सीखेगा, तो ये पूरा राइट। चलिए तो ये समझने की बात है, आपके एग्जाम में किसी तरीके से नहीं आएगा। अब क्या आएगा वो भी आगे देखते हैं, चलो। अगर तुमसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है, मतलब सभी जितनी ख्याल गायकियां हैं, ख्याल गायन क्या होता है, ख्याल गायन क्या होता है, ख्याल गायन क्या होता है ना। अब जैसे आपके सामने कोई गाना चल रहा है, जो मिले उसमें बांट लेंगे हम, थोड़ी खुशियां थोड़ी आंसू, है ना, ये सारी चीजें। अब आप किसी ख्यालों में खो गए, है ना, ओ बेदर्दया गाना तुम्हारे सामने चल रहा है, तुम किसी ख्यालों में खो गए, है ना। तेरे रश्क की कमर तूने पहली नजर, तो तुम ख्यालों में खो गए किसी के, राइट। तो यही होता है ख्याल गायकी। तो ये जब क्लासिकल मतलब हिंदुस्तानी संगीत में होता है तो हिंदुस्तानी संगीत का ख्याल गायन बोलते हैं, मतलब आपको गाने के माध्यम से किसी अन्य ख्याल में, बिना लिरिक्स के, है ना। तो यहाँ पर तो लिरिक्स रहती है कि हाँ मैं बोल रहा हूँ चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, तब तुम सोच रहे हो कि वाह उसका चांदी जैसा रंग था, सोने जैसे बाल थे, है ना। और यहाँ पर इस तरह से म्यूजिक किया जाएगा कि आप उस ख्याल में खो जाएंगे, और इसी प्रकार का गाना आपको देखने के लिए मिलता है। आप ये भी याद रखेंगे कि इसमें सबसे पुराना घराना ग्वालियर घराना माना जाता है। ग्वालियर से संबंधित कौन, तानसेन का नाम आप सभी ने सुना होगा, अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन का नाम सभी ने सुना होगा, है ना। कहा जाता है तानसेन जब गाना गाते थे तो उनकी फ्रिक्वेंसी, मतलब बादल बादल बरसने लगते थे, पानी बरसने लगता था बादलों से, दीपक जो है वो जल उठते थे, है ना। वो फ्रिक्वेंसी वगैरह जो भी होता है उससे ज्यादा चीजें तो आपको इसके बारे में साइंस फिजिक्स जो भी है वहां पर समझ में आएगा, बस मैं नहीं बता सकता हूं किस प्रकार की उनकी राग हुआ करती थी, तो वो कहां संबंधित है, वो भी ग्वालियर से ही संबंधित है, तानसेन, ठीक है। और वही ग्वालियर की बात करी जा रही है, और इसी ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है यूनेस्को द्वारा, सिटी ऑफ म्यूजिक मतलब संगीत का शहर।
क्लियर? यहां पर आप देखेंगे कुछ प्रसिद्ध नाम, मतलब बाकी जानकारी आपको मिल जाएगी क्या क्या है, आप पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये सबसे पुराना ख्याल घराना है, ठीक है, आपने ऑलरेडी देख लिया। इसके कुछ प्रसिद्ध लोग हैं जिन्होंने इनकी शुरुआत करी थी। आप बोलेंगे उस्ताद हद्दू खान, नथु खान और हद्दू हस्सू नथु, हस्सू हद्दू नथु, हस्सू हद्दू नथु, हद्दू हस्सू नथु, है ना। तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं ग्वालियर के। हस्सू हद्दू नथु, 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 हस्सू हथु नथु, हस्सू हथु नथु, ठीक है, क्लियर? चलिए अब किराना घराना की बात करते हैं। किराना बेसिकली उत्तर प्रदेश के पास एक स्थान है, तो वहीं पर आपको देखने को मिलता है किराना घराना बसा। और उस घराने को जिसने बसाया था उनका नाम था करीम खान, अब्दुल करीम खान। किराना करीम, किराना करीम, किराना करीम, किराना करीम, किराना करीम। यहां पर आपको तीन सबसे प्रमुख नाम याद रखने हैं, बाकी तो करीम खान का भी नाम आप याद रखेंगे, लेकिन जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट नाम है ना, वो ये भीमसेन जोशी, है ना। आपने अगर बचपन में डीडी वन वगैरह देखा, दूरदर्शन देखा है, आपने गाना सुना होगा, मिले सुर जो मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। वो गाना कभी देखिएगा, यूट्यूब वगैरह में आपको मिल जाएगा। इतने सारे लोग, भारत के दिग्गज लोग आपको उस गाने में मिलेंगे, है ना। और उसमें से एक ये भी थे, भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी कोई सामान्य नाम नहीं, भारत रत्न मिल चुका है। मतलब भारत रत्न मिलने वाला व्यक्ति सामान्य बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, भारत रत्न। तो ये कौन है? ये है भीमसेन जोशी, किराना घराने से संबंधित, ठीक है। ये है प्रभा अत्रे, इनको भी मिल चुका है पद्म विभूषण सम्मान। किराना घराना से संबंधित एक गायिका थी। और ये है गंगूबाई हंगर, इनको भी मिल चुका है पद्म विभूषण सम्मान। तो आप किराना घराना के पढ़ेंगे चार नाम, एक करीम खान, एक भीमसेन जोशी, प्रभा अत्रे, गंगूबाई हंगर, ठीक है, क्लियर? क्लियर है? किशोर कुमार भी थे, बिल्कुल बच्चा, किशोर कुमार भी थे। लेकिन अभी बात हम क्लासिकल की कर रहे हैं ना। अभी हम लोक नृत्य, फोक डांस और क्लासिकल डांस की, क्लासिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तब आर्ट एंड कल्चर वाली चीज से बात कर रहे हैं। गंगूबाई मूवी भी आई थी, गंगूबाई मूवी वाली गंगूबाई नहीं है, गंगूबाई हंगर, ये अलग है। सवाल देखिए, सर इससे होमगार्ड का जीके हो जाएगा सर। अच्छा, आप एक बार पीवाईक्यूज वगैरह देखिएगा। आप कोई भी एग्जाम देने की सोच रहे हो, सबसे पहले उस एग्जाम का सिलेबस देखना है और कुछ पीवाईक्यूज देखना है कि कैसे एग्जाम सवाल आए थे। और होमगार्ड की आप बात कर रहे हैं, वहां पर स्टैटिक जीके से बहुत सवाल आते हैं, तो यहां से आप बहुत ज्यादा सवाल आपके पास। आंसर करीम खान, अब्दुल करीम खान, अब्दुल करीम खान। पटियाला, है ना, पटियाला पैग, आप नाम सुने हो? पटियाला पैग बना के नाचूं नाचूं, ऐसा ही कुछ एक गाना था, जो भी था आप देख लीजिएगा। तो वही है पटियाला पैग। पैग कितना बड़ा बड़ा, ठीक है। और पैग क्यों बनाया जाएगा? जब फतेह होगी, जीत होगी। तो आप याद रखिए, पटियाला मियां कल्लू जी, अली बख्श जी और फतेह अली खान जी। अली बख्श खान, फतेह अली खान, अली बख्श खान, फतेह अली खान, अली बख्श खान, फतेह अली खान। पटियाला घराना मियां कल्लू, अली बख्श खान, फतेह अली खान। डायरेक्ट याद रखिए, पटियाला घराना में मैंने क्या बोला? अली बख्श खान, फतेह अली खान, 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 अली बख्श खान, फतेह अली खान। अली बख्श को बड़े अली बख्श खान भी कहते हैं, फतेह अली खान भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने अभी एक सवाल जो देखा था, ये बड़े गुलाम अली खान, बड़े गुलाम अली खान, बड़े गुलाम अली खान, तो ये भी कहाँ से है? ये पटियाला घराना से ही है। ये फतेह अली खान को ही बड़े गुलाम अली खान बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए, बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जनरैल खान, बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जनरैल खान की बात करी जा रही है। तो कौन से घराने से थे? पटियाला घराने से, पटियाला घराने से, पटियाला घराने से, पटियाला। अब मेवाती घराने की बात करते हैं। यहाँ पर भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम आपको मिलेगा, ये जो आप देख पा रहे हैं, पंडित जसराज। हु वॉज पंडित जसराज? आप ऐसा समझिए, पद्म विभूषण तो इनको मिला था, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ एक चीज, क्योंकि सोलर, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक हीनयान, इन्फोरियर प्लेनेट, जो कि मंगल और बृहस्पति, मार्स और जुपिटर के बीच में जो हीन ग्रह होते हैं, उनमें से एक ग्रह का नाम पंडित जसराज जी के नाम पर कर दिया, है ना। मतलब एक गाने वाला इंसान अंतरिक्ष तक पहुंच गया, समझ पा रहे हो? वही थे पंडित जसराज, वही थे पंडित जसराज, वही थे पंडित जसराज, ठीक है। बादशाह इतराना, मोतीराम, मणिराम, संजीव आयंगर आपको देखने को मिलते हैं। पंडित जसराज जी का संबंध किस घराने से था? मेवाती घराना। पंडित जसराज जी का संबंध किस घराने से था? मेवाती घराना। पंडित जसराज जी का संबंध किस घराने से था? मेवाती घराना। सर अभी और कितने टॉपिक हैं बच्चा? अब एक लास्ट टॉपिक हम लोग करेंगे, बुक्स, है ना। इसके बाद आपका आएगा टॉपिक बुक्स। चलो, रामपुर सहसवान, इनका हाल ही पर निधन हो गया था, इसलिए काफी ज्यादा चर्चा पे थे। राशिद खान इनका नाम है, उस्ताद राशिद खान। एक राशिद खान क्रिकेट में बॉलर भी है ना, राशिद खान, वो बड़े ज्यादा फेमस है। ये है उस्ताद राशिद खान, दोनों अलग अलग है, ठीक है। गुलाम मुस्तफा खान का संबंध भी रामपुर सहसवान घराने से ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर रामपुर सहसवान घराने से कौन संबंधित नहीं है? आपने बोला इनायत खान, फतेह अली खान। फतेह अली खान तो पटियाला घराने वाले हैं, है ना, तो ये संबंधित नहीं होंगे रामपुर सहसवान से। बाकी राशिद खान, मुस्तफा खान और इनायत खान आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक। चलो, अब इंदौर घराने की बात करते हैं, इंदौर घराने की बात करते हैं, इंदौर घराने की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अमीर खान आपको मिलेंगे, उस्ताद अमीर खान, ये आप देख पा रहे हैं, उस्ताद अमीर खान है, उस्ताद अमीर खान है, ठीक है। उस्ताद अमीर खान है, उस्ताद अमीर खान है, उस्ताद अमीर खान है। आप देख पा रहे हैं उस्ताद अमीर खान जी की अगर मैं बात करता हूँ, तो आमिर खान से कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं करना है। इनका संबंध इंदौर घराने से था, ये इंदौर घराने के संस्थापक माने जाते थे, ठीक है। इसके अलावा शंकर लाल मिश्रा, अमरनाथ जी भी इसी घराने से संबंधित है। इंदौर घराना, इंदौर घराना किसके द्वारा स्थापित किया गया? आप बोलेंगे आमिर खान जी के द्वारा, या अमीर खान आप बोल सकते हैं। चलिए, मैहर घराना, मैहर घराना जो सबसे प्रमुख रूप से सरोद वादन के लिए जाना गया, सरोद, है ना। आगे आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये है अलाउद्दीन खान है, इन्होंने मैहर घराने की स्थापना करी। मैंने जब आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में
सरोद पढ़ाया था, याद करो जब मैंने आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक कराया था तब मैंने आपको सरोद पढ़ाया था, सरोद। और वही सरोद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, वही सरोद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, वही सरोद आपको यहाँ पर देखने के लिए, ठीक है, वही सरोद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर? ये मैहर घराने के संस्थापक हैं, नाम अलाउद्दीन खान, नाम अलाउद्दीन खान। प्रमुख कलाकार हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया आपने बांसुरी वादक में इनका नाम पढ़ा है। पन्नालाल घोष आपने बांसुरी वादक में इनका नाम पढ़ा है। अली अकबर खान सरोद वादक में आपने इनका नाम पढ़ा है, ठीक है। सवाल पढ़िए, उत्तर बताइए, जल्दी से बताइए, अभी अभी मैंने आपको बताया है। प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से थे? आपने बोला आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे उस्ताद अलाउद्दीन खान की बात करी गई है, उस्ताद अलाउद्दीन खान की बात करी गई है और ये संबंधित है किससे? ये मैहर घराने से। मैहर मध्य प्रदेश का एक जिला आपको देखने को मिलता है वर्तमान में, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम लोग इसके आगे मतलब 3-4 घराने और बचे हैं, वो घराने मैं आपको कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और फिर हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक बुक्स का होगा और फिर कुछ मिसलेनियस के टॉपिक 2-3 और हम लोग देखेंगे और इस प्रकार से ये पूरा जो चैप्टर है, ये पूरा जो हमारा स्टैटिक जीके है, ये हो जाएगा समाप्त, ठीक है। मिसलेनियस में काफी छोटे-छोटे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे जल्दी-जल्दी, है ना। चलिए मुलाकात होगी जल्द ही, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।